Welcome back to new video about Delta Exchange. सो गाइज आज जो डेल्टा एक्सचेंज है जिसमें लोग आते हैं फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और दिखाते हैं कि बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं ये कमाते हैं वो करते हैं। तो उसके हम आज पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा रिव्यू देंगे। क्या उनकी बातें में कुछ सच्चाई है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या सच में हम इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लीगलिटी इनलीगलिटी, सारी चीज़ के बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल चीज़ है, देखिए ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ओके, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसे आप बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है ये देखिए, नीचे आप अगर देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इज इज ऑपरेटेड बाय एक्सीलियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये जो है एक्सीलियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंडर पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आ रहा है। ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर है ये, और इसका रजिस्टर आईडी है। मतलब ये टोटली एक लीगल प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये एक FIU के अंदर रजिस्टर है। तो FIU क्या है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया में। ओके, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि a national agency that collect, analyze and shares information of suspected finance transactions to combat crime like money laundering and terrorism finance. ओके, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, एनालिसिस, ओके, डिसमिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ओके, 2004 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। It is responsible for ensuring compliances with Prevention of Money Laundering Act (PMLA), okay, and other related rules. Inter-like cryptocurrency exchange as highlighted by CoinDCX। ओके, जैसे कि CoinDCX हो गया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, वो सब FIU में रजिस्टर है। तो ये एक पहले तो फुली लीगल प्लेटफॉर्म हो गया। आज है लीगल प्लेटफॉर्म, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में बहुत सारे हमको टैक्स देना पड़ता है। अगर हम किसी अदर प्लेटफॉर्म में करते हैं, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें 30% टैक्स प्लस 1% TDS ऐसे देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, हम एक्चुअली क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं करते, हम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करते हैं, इधर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो आज एक कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम इसे एज ए बिजनेस ट्रेड करते हैं, और हमें जो नॉर्मल बिजनेस स्लैब में जो इसका टैक्सेशन है उसी हिसाब से हम टैक्स पे करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ टैक्सेशन के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, फुली लीगल प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, देखिए डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अगर जाते हैं कोई भी अकाउंट में, ओके, मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखिए बैंक लिंक आड फंड में, आड फंड में जैसे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए यूपीआई में डिपॉजिट करो एंड बैंक ट्रांसफ़र करो। ओके, तो बैंक ट्रांसफ़र में नो लिमिट एंड यूपीआई में नो लिमिट। उसके बाद विड्रॉ करना है, डायरेक्ट विड्रॉ करो, अकाउंट में इमीडिएटली आ जाएगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन फीस भी रहता है वो भी जीरो रहता है। ओके, सो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिपॉजिट करो और सेम अकाउंट से विड्रॉ करो, तो कोई बैंक अकाउंट फ्रेज या फिर अदर कोई चीज़ों की पहली तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इसमें क्या है, वो आज हम यहाँ पे दिक्कत करें, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए लीगलिटी है, कोई इशू नहीं है, आप पैसा डालो पैसा कमाओ, सारी चीज़ें सही है भाई, ठीक है। FIU रजिस्टर है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें और एक अच्छा फीचर होता है अल्गो का, ठीक है। ट्रेडिंग बोट है, API प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में आपने कोई स्ट्रैटेजी बना लिया, तो क्या है डायरेक्ट स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेट यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कहाँ पर बोट बना के यूज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग बोट, सिर्फ आप ट्रेडिंग व्यू में एक आप स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें आप क्या करेंगे, एक अलर्ट क्रिएट करेंगे, उस अलर्ट को डायरेक्ट ट्रिगर करना है API के थ्रू, ओके, और बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
इसके लिए आपको ज़्यादा बाहर से कोई सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑटोमेटेड करने के लिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो जाता है। ये एक भी अच्छा फीचर है। इसमें सारे चीज़ें अच्छा फीचर्स दिया गया है। स्ट्रैटेजी बिल्डर भी कर सकते हैं, डेमो के लिए डेमो ट्रेडिंग का भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इन लोगों ने दिया हुआ है। तो इसमें देखिए मेजर पेयर यहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारे, जैसे कि फ्यूचर में देखेंगे तो मेन है ETH, BTC USDT, XRP, सोलाना, ठीक है, BNB, लाइट कॉइन, ओके, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लिस्टेड है। तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं वो इधर इथेरियम, ओके, बिटकॉइन, XRP, BNB, ओके, लाइट कॉइन, इन सारे चीज़ों में ही ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ ETH और BTC में ही 200x तक की लीवरेज आपको मिलती है। बाकी सब में 100x कहाँ पे, 100x कहाँ पे 20x, इस हिसाब से आपको मिलता है। ये तो हो गए करेंसी, मतलब क्रिप्टो पेयर्स की। अब मेन चीज़ आता है यहाँ पे, दो चीज़ में जो लोग यहाँ पे स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं हो सकता, ओके। यहाँ पर जो मेन दो चीज़ जिसमें ट्रेडिंग होता है वो होता है एक फ्यूचर में, दूसरा होता है ऑप्शन में, ओके। ये है ऑप्शन चेन इसका। यहाँ पर ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या ऑर्डर हुआ है, बाई सेल कहाँ पर कितना अमाउंट का हुआ है, क्या हुआ नहीं। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करके चार्ट में जाएंगे तो आप पूरा उसका चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या, हम्म, एक मिनट, चार्ट देखिए, चार्ट ऐसे ओपन हो गया मार्केट प्राइस में। आप उस ऑप्शन का चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जो भी ट्रेडिंग व्यू के साथ ये बाइंड है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन करके ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे आप एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये रहा ऑप्शन की। और दूसरा चीज़ है फ्यूचर, जो कि हम बहुत सारे लोग करते हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए। डेल्टा एक्सचेंज लोग इसीलिए चूज करते हैं कि भाई ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ओके। इसमें मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉ फुली ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्गो भी फीचर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बताते नहीं हैं इसके पीछे का। भाई ये इतना लूटते हैं ना, इतना लूटते हैं आज ट्रेडिंग फीस के नाम पे, कि आप अगर आप स्कैल्पिंग करने आ रहे हो, सबसे पहले चीज स्कैल्पिंग, तो ये प्लेटफॉर्म भाई भूल जाओ। ये स्कैल्पर के लिए ये प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, फीस में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर दिखा रहे 0.05%, 0.02%। भाई थोड़ा समझा करो। अगर मैं 1 लाख का ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 0.05 कितना होता है भाई, 1% होता है 1000, 0.1 होता है 100, 0.05 कितना होगा, 50 रुपीज़। 1 लाख अगर ट्रेड लेता है, ये थोड़ी ना 50 रुपीज़ लेते हैं। ये सिर्फ भाई दिखाने की बात है, असली चीज़ कुछ और है। यहाँ पर देखिए एक लीवरेज का सिस्टम है, इसी के बेसिस पे आपका जो है, इसके बेसिस पे आपका डिसाइड होता है ट्रेडिंग फीस। सपोज भाई यहाँ पर मैं 200x कर देता हूँ लीवरेज, ठीक है, 200x लीवरेज करता हूँ, यहाँ पर फी के स्ट्रक्चर पे जाता हूँ। तो भाई टेकर फीस अगर आप पकड़ लो 0.05 इंटू 200, ओके, 0.05 इंटू 200 अगर करेंगे हम भाई, मैं करंट टेकर फीस आपको मिला के, तो 0.05 इंटू 200 हो गया 10%। भाई जब आप अगर 1 लाख का ट्रेड लेते हो, तो जैसे ही ट्रेड प्लेस होता है आपको 10,000 रुपीज़ का आपको पे करना पड़ता है ट्रेडिंग फीस, ओके। भाई समझ रहे हो, 10% आज ट्रेडिंग फीस, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत चालाक लोग कुछ बोलेंगे, भाई यहाँ पर लिवरेज कम कर लो, ट्रेडिंग फीस कम लगेगा। तो भाई बोलता हूँ उसके लिए अभी आता हूँ मैं धीरे धीरे,
चीज़ें। ओके, तो दूसरा चीज़ है भाई, ये हो गया। ये सिर्फ टेकर फीस है, नॉट 10%। जब आप पोजीशन क्लोज करोगे तभी और एक 10%, तो टोटल भाई 20%। मतलब 1 लाख अगर आप डालते हो आज ए ट्रेड, आपको भाई 20,000 रुपये अपने जेब से देना पड़ेगा आज ए फीस। ओके, आज ए फीस आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपीज़। सो एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से आप देखना कि 20,000 रुपीज़ तो भाई फीस देना पड़ेगा। भाई एक चीज़ है, यहाँ पर अभी कम हुआ है, फीस जो है यहाँ पर कम हुआ है अभी, पहले तो भाई और ज़्यादा था। दूसरा चीज़ है, इसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए लोग इन लोगों ने क्या किया, एक स्कैल्पिंग ऑफर निकाल दिया कि कोई भी अगर जैसे है भाई 30 मिनट का पीरियड है, अभी मैं एक ट्रेड लेता हूँ, तो क्या होता है, जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड लेने की 30 मिनट के अंदर सिर्फ 10% फीस लगेगा, सिर्फ बाइंग का। और मैं जब कट करूँगा, अगर 30 मिनट के अंदर कट करता हूँ, जो 20% जाने वाला था वो नहीं जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाई, इसी लेवल का यहाँ पे फीस देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज़ एक मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं भाई हम्म, यहाँ पर कोई लोग बोलेंगे कि लीवरेज कम कर दो। ठीक है भाई, मैंने 10x लीवरेज कर दिया भाई, 10x लीवरेज कर दिया, मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, हाँ, ये ले लो। अब यहाँ पर कैलकुलेट करो भाई, 1 BTC ऐप में 10x की लीवरेज पे मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ। सही है, सही है भाई। आप एक बात बताओ, आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना होल्ड करोगे, कितना ट्रेड आप लेके रिस्क लेके कितना रिवॉर्ड लेने की कोशिश करोगे। मैं तो बोल दिया स्कैल्पर के लिए तो ये है ही नहीं। ठीक है, स्कैल्पर के लिए भूल जाओ भाई। मैं यहाँ पर 1000 पॉइंट का मैं टारगेट रखूँगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे एंट्री किया हूँ, 1000 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ भाई। यहाँ पर देखो, मैंने अगर वन लोड का यहाँ पर ये करता हूँ, ओनली $1000 इनकम करने के लिए मुझे चाहिए भाई 1 2 3 4, कितना, कितना देख रहे हो, 11 लाख, सॉरी, 1 2 3 4, 11,258। यस भाई, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। ओके, अप्रोक्सीमेटली $11,000 या फिर 10 लाख चाहिए बस मुझे एक $1,000 का गेन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं 10x में लेता हूँ, इसमें फीस कितना लगेगा भाई, फीस भाई बता लिया है मैंने। 10x अगर जैसे कि कैलकुलेट कर लो, हमने कैसे किया था, 0.05 इंटू 200 किया था, एफ बाई 10 कर दो भाई, 0.5% होता है। तो भाई 0.5% होता है। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको, कितना होता है, 0.5%। भाई मैंने यहाँ पर $100, ओके सर, $1000, जो होता है 0.9% टोटल BTC के अमाउंट के। अगर ये टोटल $0.9 है, $1000, इसको मैं बाई किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और मेरे प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो गया भाई, इसका तो मुझे करीब 50%, मतलब भाई $500 से $600 मुझे फी देना पड़ेगा। ओके, ये भी समझे भाई क्या हो सकता है। ये जो आप 0.5 देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे फी देना पड़ेगा उतना। और दूसरा चीज़ है भाई कि अगर मैं यहाँ पर लीवरेज कम कर देता हूँ, तो इतना अमाउंट थोड़ी ना है भाई मेरे पास, एक नॉर्मल ट्रेडर के पास थोड़ी ना इतना अमाउंट होता है स्टार्टिंग में कि वो कर पाए। ओके, तो भाई जरा सा ये फुल्ली भाई, ये बिगिनर्स के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है नहीं है। और दूसरा चीज़ है, इसको अगर ट्रेड करना है स्कैल्पिंग करने की
अगर आपके मंशा से आ रहे हो यहाँ पे तो भाई छोड़ दो। फॉरगेट अबाउट डेल्टा एक्सचेंज और स्कैल्पर्स। ये सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो भाई यहाँ पे, आप पोजीशन बना सकते हो बहुत सारे लॉन्ग पोजीशन, वो भी जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मतलब ऐसा कि भाई मैं आया हूँ, इसमें यहाँ पे एक मैं पोजीशन लेता हूँ, अच्छा वाला पोजीशन लेता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ लाइक देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे यूज करता हूँ कि हाँ, इस लेवल पे मैं पोजीशन ले लिया, मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया मैंने, हाँ, यहाँ तक करीब करीब 8000 का, और यहाँ पे मैं $1600 का मैं लॉस करता हूँ और 8000 का मैं टारगेट करता हूँ। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे ना भाई, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन पाएंगे आज से लॉन्ग रन। मतलब स्विंग ट्रेडिंग जैसे कह सकते हो, या फिर लॉन्ग होल्डिंग में आप बना सकते हो पैसा। ये गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इसमें इतना जो है, आप अगर एग्जाम में या फिर कोई एक्सनेस जैसे प्लेटफॉर्म में अगर करोगे कंपेयर, उसमें तो भाई कमीशन जीरो ही है बस। और एक चीज़ है भाई, और एक चीज़ है, देखो वहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड होता है। स्प्रेड वहाँ पे ज़्यादा भी नहीं भाई, 20 पॉइंट का स्प्रेड होता है। मतलब अभी देखिए मार्केट का प्राइस 437 चल रहा है, तो भाई जब आप प्लेस करेंगे 457 में लगेगा अगर हम शॉर्ट में करते हैं। तो इससे 20% का ये जो है 20% का लगेगा। 20% सॉरी 20 पॉइंट का जो लगेगा, इस जो 20 पॉइंट में भाई, अगर हम यहाँ पे ही अभी अभी अगर मैं प्लेस करता हूँ फॉर 60, 460 में नहीं जाएगा भाई, ये भी जाएगा 480 ऐसा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये 20 जो है ऑटोमेटिकली वो ले ही लेता है। ठीक है, ये पता चलने नहीं देता। अगर अदर कहाँ पर देखोगे प्लेटफॉर्म में इमीडिएटली हो जाता है भाई, इमीडिएटली। तो इसमें जो दिक्कत है ना भाई, मतलब अगर और एक अदर हैंड में हम अगर देखेंगे तो किसी और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उस वहाँ पर हमें 0% कमीशन ही देना पड़ता है भाई। ठीक है, यहाँ पर फिर जो है 20% देना पड़ता है। और एक चीज़ वहाँ पे मिलता है भाई, 200 400 एक्स लेवरेज, उसमें देना पड़ता है भाई 0% कमीशन। बस स्प्रेड जो है 20 पॉइंट का लगता है, यहाँ पर तो ये ऐसे ही लग जाता है। ठीक है, ये है डार्क रियलिटी ट्रूथ ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। ओके, इतना पैसा खाते हैं ना भाई, इतना पैसा, तो क्या करूं बोलो। और एक भाई ऐसा ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोमेंट हो गया आपके साथ कि डायरेक्टली मार्केट ने लिक्विडेशन के नीचे चला गया, तो भाई आपका पैसा तो गायब हो जाएगा, यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा। जितने भी आपने रखे हो गए हम अपने अकाउंट में यहाँ पे भाई, पूरा जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, टोटली जीरो हो जाएगा। इसलिए बेस्ट चीज़ यही है कि भाई जितना, और एक चीज़ है, जितना अगर यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, जितना पैसा आप यहाँ पे, मतलब कि जीरो होने से आपके आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, उतना ही डालो, उतनी ही ट्रेड करो, बाकी अपने बैंक अकाउंट में रखो। वहाँ से जब ज़रूरत पड़ेगा टैब डाल के आप यूज करना है। ठीक है, तो ये है टोटली, मतलब इसका रियलिटी है। और दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था भाई, पीएनएल में एनालिसिस में। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर डिपॉजिट किया हूँ लास्ट कुछ ही दिनों से, 5 से 6 हज़ार हमने डिपॉजिट किया था। ठीक है, बस टेस्टिंग करने के लिए। मैं भाई यहाँ पे एशियन डेल्टा एक्सचेंज में इतना ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे क्या लगा कि ये लीगल है, तो थोड़ा हम स्कैल्प करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मेरा मेन प्रोफिट ट्रेडिंग में मैं क्या करता हूँ, स्कैल्प करता हूँ भाई। ओके, लेकिन यहाँ पे भाई मीन्स इतना गंदा मुझे पता चला, इसका एक्सपीरियंस है कि ये भाई अगर आपके पास 10 लाख है, डालो यहाँ पे, 10 लाख से 1 लाख कमाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि 10 हज़ार में रिस्क लो और लॉन्ग में छोड़ो। ऐसा करके आप यहाँ पे कमा सकते हो भाई। ठीक है, मतलब ऐसा है, लॉन्ग बड़े पैसे में बड़ा पैसा डालो, छोटा अमाउंट कमाओ। मतलब 10 लाख रुपया डालो, 1 लाख रुपया कमाओ, और अच्छे या कम फी दे के स्विंग ट्रेड करके ही कमा सकते हो। ये उसका रियल, मतलब रियलिटी है। अब किसी भी तरह से आप अगर करना चाहोगे, आप यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे। मैं यहाँ पर भाई थोड़ा इसका पीएनएल दिखाता हूँ, फ्यूचर में दिखाता हूँ लास्ट 30 डेज का। 6.24 के भाई, ये सिर्फ दिखा रहा है इतना प्रॉफिट में भाई, रियल में
यहाँ पे लॉस में ही हूँ। वॉल्यूम कितना ट्रेड किया है देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे कि देखिए, देखिए 13,000 का प्रॉफिट है, 8,000 का ये है वो है। भाई इन्होंने फीस कितना लिया है वो तो देख लो भाई, समझ रहे हो थोड़ा भाई। ये कितना है 29 भाई, 29 से आज कितना है भाई, 20 है भाई, ठीक है, समझे भाई। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर मैंने सिर्फ डाला था मेरा 5,000 रुपया। इतना प्रॉफिट नहीं है गाइस, मेरा 5,000 रुपया तो डूबा चुका हूँ मैं, ठीक है, इनके चक्कर में। तो लेकिन भाई मैं अगर स्कैल्प करता ना भाई, 100% पैसा बनाता, जोरदार पैसा बनाता। क्यों? मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं 5,000 डाल के पैसा नहीं कमाता तो भाई फीस इतना कैसे पे किया मैंने, और लिटरली मैंने इतना ही पे किया है भाई। आज मैंने मेरा कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से मैंने इतना ही फीस पे किया है, करीब करीब 15,000 के आसपास। मैंने 5,000 का 15,000 जो है किया था, ठीक है। हाँ, आज है स्कैल्प करके। लेकिन भाई वो फी इतना ले रहे थे ना भाई, इतना ले रहे थे, तो क्या बोलता मतलब एक्चुअली मैंने स्कैल्प नहीं किया भाई, मैंने एक्चुअली होल्ड किया करीब करीब। स्कैल्प मतलब क्या होता है, एंटर किए, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर निकल गए। लेकिन भाई इनके चक्कर में मैं क्या है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे मुझे होल्ड करना पड़ा, ठीक है। मैं चाहकर भी कट नहीं कर पाया भाई। क्यों पता है? जैसे ही मतलब भाई, मैं भी सपोज में 1,10,000 में एंटर करता हूँ, तो 1,10,000 में जैसे ही एंटर करता हूँ, उसके 100 पॉइंट के नीचे भी अगर प्राइस हो तो भी भाई मैं लॉस में रहता हूँ भाई, ठीक है। अगर मैं कट कर दिया तो मेरा फीस में सारा पैसा चला जाएगा। इधर कि मैं भाई ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ कि मैं 100 पॉइंट गेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं लॉस में हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैं एक आपको दिखाता हूँ भाई, आपको फीस कितना पे किया होगा क्या नहीं, आप बोल रहे हैं ऐसे ही फेंक रहा है। तो सिंपल चीज़ है भाई, यहाँ पर देखिए, मैं 100 पेज कर देता हूँ भाई। यहाँ पर बस देखिए, ट्रेडिंग फी के जरिए देखिए, ये तो भाई छोटा छोटा अभी भी डाला है मैंने, ठीक है। ये तो छोटा छोटा जा रहा है, ऐसा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये अमाउंट मैंने 100-200 रुपये का ही है भाई। ये 1.49 है तो भाई बहुत बड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा किया होगा ऐसा लग रहा है, 10-15 हज़ार, मतलब 10-15 डॉलर, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये 3-4 डॉलर में इतना फीस इन्होंने ले चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम भाई धीरे धीरे जाएंगे, ये देखिए भाई, 6 डॉलर, 3.2 डॉलर, कितने में भाई? 0.049 BTC, 0.09 BTC भाई। यहाँ पर देखिए, 3 डॉलर, 6 डॉलर, 1.8, 1.7, 1.5, 1.57, ओके। इस हिसाब से भाई इन्होंने लिए हैं 5.7, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भाई स्कैल्पर के लिए तो भाई नहीं है, ये सही है पूरा 100% चीज़ है। मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग भी नहीं किया हूँ भाई, ठीक है। मुझे भाई पता चल गया स्कैल्पर के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से भाई पूरा कर रहा था, हाँ, लॉन्ग ट्रेडिंग। लेकिन सेम चीज़ मैंने एक्सनेस पे ट्राई किया भाई। एक्सनेस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि एक्सनेस में मतलब ऐसा है, 5,000 डाला, 25,000 बना लिया मैंने, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर अगर करता है, वो चीज़ बनता 10,000, क्योंकि 15,000 में सिर्फ फीस ही देता है, ठीक है। ये चीज़ है भाई। तो जो भी आपका अगर डिसीजन है भाई, वो देख के लो। डेल्टा एक्शन यूज करने से पहले, भले ही ये लीगल प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे कोई मेरी दुश्मनी है भाई। सिंपल चीज़ ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं बिगिनर्स के लिए नहीं है भाई। मैं आपको वो सही रास्ता ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स लोग के पास कितना होता है भाई फंड? 10,000, 5,000, 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा भाई। भाई 50,000 अगर डालते हो
तो आप पर ट्रेड में आप कितना रिस्क लोगे भाई? भाई 5,000 का पकड़ लो, आप पर ट्रेड लेते हो। 5,000 में से भाई 10-20% मतलब कितना भाई? 20%। 5,000 में से अगर 20% 1,000 रुपया आप अगर फीस में देते हो तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या भाई? सिंपल सी बात है। ठीक है। यहाँ पर तभी आना भाई जब आपका एक अच्छा खासा अमाउंट हो, जैसे कि 10 लाख 20 लाख। तब क्या होगा? 10 लाख रुपया डालते हो, एक स्विंग ट्रेड लेते हो, 50,000 का रिस्क लेके कमाते हो 2 लाख 3 लाख रुपया। फुल मंथ होल्ड करते हो, एक हफ्ते होल्ड होल्ड करते हो, 15 दिन होल्ड करते हो। वो चीज़ करना है तो यहाँ पर आ जाओ भाई। और पैसा भी बनेगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लोगे, पूरा एंजॉय करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो बिगिनर हो, आते हो 50 का 1 लाख करूँगा, 1 का 2 करूँगा, 2 का 5 करूँगा, 5 से 10 करूँगा, वो चीज़ भूल जाओ भाई, यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो सिंपल ये था डार्क रियलिटी ऑफ डेल्टा एक्सचेंज भाई। और जो भी है हम डिस्कस करते रहेंगे। हम बाद में पूरा चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद जय भारत। एक नई वीडियो